हेलो मेरे प्यारे प्यारे सेमेस्टर वन वाले रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, क्या हाल चाल है आप सबके। सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो आजकल की दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल के युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जानते हो ये सब्जेक्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने क्यों इंट्रोड्यूस किया? वो ये सोच के इंट्रोड्यूस करती है कि ये जितने कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो नौकरी करने के माइंडसेट में ना रहे, वो एक ऑन्टरप्रेनर बने, वो देश की तरक्की के बारे में सोचे। एक बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर में बहुत फर्क होता है। तो वो एक एंटरप्रेन्योर बने और देश को एक अलग रास्ता पे लेके जाए, अपने देश का नाम हमेशा प्राउड करे। ये बेहतरीन सा सब्जेक्ट हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ये बेहतरीन सा सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, ये तभी तो डेवलपमेंट होगा, तभी तो देश तरक्की करेगा। आज आप शार्क टैंक देख सकते हो। शार्क टैंक में कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, कितने सारे नया नया आइडियाज लेके आते हैं, नया नया प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। आज हम लोग ये बेहतरीन, ये खूबसूरत सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो जिसका नाम है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपके साथ देश भी आगे बढ़ता है, और देश आगे बढ़ता है तो बेटा डेवलपमेंट होता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आप लोग जानते हो कि आप लोगों का न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस में ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोगों को भी बुद्धि आए। ये जॉब वाला या बिजनेस वाला माइंडसेट को आप त्याग दो और आप भी एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आगे निकल पड़ो। आजकल एंटरप्रेन्योर्स को अलग एक प्रोत्साहन मिलती है, अलग एक इज्जत मिलती है मार्केट में, वो पहले के जमाने में नहीं मिला करती थी। तो उसी रिगार्डिंग वही सब्जेक्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर ही देश का मान है, देश का सम्मान है, और देश को ऊंचा तक लेके जा सकता है। यही सब्जेक्ट है दोस्तों, यही सब्जेक्ट आपको आज पढ़ाऊंगा। आपको देखिएगा खुद ही मन करेगा एंटरप्रेन्योर बनने का। ये सब्जेक्ट, ये लेक्चर के आखिरी आखिरी तक खुद ही आपको मन करेगा कि ये देश के लिए मैं कुछ करूं, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बनूं। तो आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये तो जान लो कि आपके सिलेबस में आखिरकार कितने चैप्टर है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन सा चैप्टर कितना कितना मार्क्स का आएगा। सबसे पहले दोस्तों आज मैं आप सबको बताऊंगा आखिरकार कितने चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। तो ईडी में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को प्यार से ईडी बुलाते हैं, ईडी। तो ईडी में कुल मिला के आप लोगों को दोस्तों 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर। और चारों के चारों चैप्टर आपके अभिषेक भैया पढ़ाएंगे, और ऐसा मक्खन पढ़ाएंगे, ऐसा मक्खन पढ़ाएंगे, ऐसा कोई पढ़ा नहीं सकेगा। ईडी में सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है एंटरप्रेन्योर, क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एंटरप्रेन्योर ही है तो उसको हम लोग बिजनेसमैन क्यों नहीं बोल सकते? अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता है तो उसको हम लोग बिजनेसमैन क्यों नहीं बोल सकते? एक एंटरप्रेन्योर का क्या फीचर्स होता है, एक एंटरप्रेन्योर का क्या रोल रहता है, एक एंटरप्रेन्योर का क्या एडवांटेज रहता है, क्या डिसएडवांटेज रहता है, सब चीज के बारे में इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन मतलब एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, इस सब सब चीज के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये इंट्रोडक्शन चैप्टर दोस्तों आपको जन्नत की सैर करवाएगी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अप्रोक्स अप्रोक्स 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का, आपके एग्जामिनेशन में 35 मार्क्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन 75 मार्क्स का होगा, इंटरनल ये 25 मार्क्स का होता है। मेन एग्जामिनेशन 75 मार्क्स का होगा और इंटरनल 25 मार्क्स का होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो 30 से 35 मार्क्स तक का आपका पूछा जाएगा दोस्तों, 30 से 35 मार्क्स तक का। फिर दोस्तों सेकेंड यूनिट आएगा। सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन, जिसका मार्क्स वेटेज है 10 से 15 मार्क्स। जिसका मार्क्स वेटेज है दोस्तों 10 से 15 मार्क्स। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज, कि आखिरकार ये बिजनेस आइडियाज आ रहा है तो कहां से आ रहा है। आखिरकार ये बिजनेस आइडियाज आ रहा है तो कहां से आ रहा है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया। उसका मार्क्स वेटेज है दोस्तों 15 से 20 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स।
और दोस्तों आखिरी वाला चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर, उसका नाम है दोस्तों मोबालाइजिंग रिसोर्सेस। इसका मार्क्स वेटेज है, इसका जो मार्क्स वेटेज है वो है 20 मार्क्स। और बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शंस भी मिलेंगे दोस्तों, बहुत सारे आप को ऑप्शंस भी मिलेंगे। और यही अप्रोक्स मार्क्स वेटेज होने वाला है। हम लोगों का फोकस रहना चाहिए इस पे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। और दोस्तों अभी का जो लेक्चर्स है, अभी लेक्चर्स आपके आधे आधे घंटे रहेंगे, मतलब यहाँ पे 30-30 मिनट्स के लेक्चर रहेंगे। बिकॉज अभी आप लोगों के कॉलेज एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं, उतना प्रेशर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके लेक्चर्स कभी कभी 2 घंटे के भी होंगे, 1 घंटे के भी होंगे। लेकिन अभी अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग है, शुरू शुरू का खेला है। शुरू शुरू का खेला में हम लोग आधा आधा घंटा का लेक्चर लेंगे, ठीक है, आधा आधा घंटा का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर जो आज पढ़ने वाले हैं, भैया तालियों के साथ स्वागत कीजिए, तालियों के साथ। हर कोई भाई, हर कोई अपना घर में भैया ये तालियों के साथ स्वागत करेगा इंट्रोडक्शन चैप्टर का। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन चैप्टर। और दोस्तों सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाला है कि भैया एंटरप्रेन्योर कौन होता है। अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता है तो उसको बिजनेसमैन क्यों नहीं बोल देते। एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में फर्क क्या होता है। तो दोस्तों एक एंटरप्रेन्योर वो होता है, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो पहली पहली बार एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस बिजनेस को किसी ने आज तक स्टार्ट नहीं किया। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो पहली पहली बार अपने दम पे वो बिजनेस को स्टार्ट किया है। आप अगर एक बिजनेस को, एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजेशन को पहली पहली बार स्टार्ट करोगे, वैसा टाइप का बिजनेस कोई स्टार्ट नहीं किया आज तक, तो उसको, उस महान इंसान को बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। कि हम पहले थे कि ये स्टार्ट किए, उससे पहले कोई ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। मैं अगर एक चाय का दुकान खोलूं, अगर मान लीजिए अभी आपके अभिषेक सर एक चाय का दुकान खोले, तो चाय का दुकान तो ऑलरेडी हजारों लाखों लोग खोल चुके हैं। मैं अगर एक कपड़ा का दुकान खोलूं, तो कपड़ा का दुकान तो हजारों लाखों लोग खोल चुके हैं। मैं अगर एक स्प्राइट, कोका कोला, इन सब का दुकान खोलूं, इन सब का तो दुकान हजारों लाखों लोग पहले से खोल चुके हैं। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कुछ रेवोल्यूशन ला दे, जो पहला पहला बार कुछ बिजनेस करे जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो करके दिखा दे। आज तक किसी ने नहीं किया, वो करके दिखा दे। आज आपके हाथ में फोन है, आज आपके हाथ में फोन है, फोन में उबर बोल के एप्लीकेशन है। उबर बोल के एप्लीकेशन में जाते हो और फटाफट कैब बुक करते हो और फटाफट आपके घर के सामने कैब खड़ी हो जाती है। ये कौन किया है। ये एंटरप्रेन्योर नहीं किया है। अब पहले के जमाने में क्या करते थे, येलो टैक्सी ऐसे ऐसे करके बुलाते रहते थे, उनका अलग एटीट्यूड था। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है, आज के जमाने में आपके हाथ में फोन रह रहा है, फोन में एप्लीकेशन रह रहा है, एप्लीकेशन में जा रहे हो, उबर को सिलेक्ट कर रहे हो और अब आप अपना लोकेशन मार रहे हो और वो कैब आपके घर के नीचे। ये पहले अगर खाना खाना होता था तो जाके खुद से ले आना पड़ता था, हम लोगों को जाके खुद से ले आना पड़ता था। लेकिन आज आपके फोन में दोस्तों जोमेटो बोल के एप्लीकेशन है, जोमेटो बोल के एप्लीकेशन है। जोमेटो में जाते हो आप और जोमेटो में जाके फूड ऑर्डर करते हो और फूड आपके घर में। तो ये सब पहले थी क्या, नहीं थी ना। तो इन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन लोगों को एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ये लोग आए और दुनिया बदल दिए। आज दोस्तों अगर आपको शॉपिंग करनी है, आज दोस्तों ग्रोसरी मंगवानी है, 10 मिनट के अंदर अंदर आपके आपके घर आ जाएगा ब्लिंकिट। आप एग्जाम्पल देखो ना, ओला, उबर, ब्लिंकिट, जोमेटो, ये लोग कौन है, ये लोग एंटरप्रेन्योर ही है। ये लोग ऐसे महान महान इंसान हैं जो देश में कुछ तरक्की किए, पहली पहली बार किए। ना कोई पहले सोचा था, ना कोई पहले देखा था, ना कोई पहले किया था। पहली पहली बार इन्होंने कुछ स्टार्ट किया, इन्होंने कुछ स्टार्ट किया। हाँ, अगर मैं अभी उबर जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, तो मैं अभी एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाऊंगा, मैं अभी कहलाऊंगा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो होता है जो कॉपी करता है। एक बिजनेसमैन वो होता है जो दूसरे के बिजनेस को देख के अपना बिजनेस लगाता है। अरे भाई उसका कपड़ा का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग भी लगाते हैं कपड़ा का बिजनेस। अरे भाई उसका चाय का ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग भी एक तो चाय का दुकान खोलते हैं।
अरे भाई उसका पाव भाजी का ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग भी एक तो पाव भाजी का लगाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो होते हैं, बिजनेसमैन वो होते हैं जो कॉपी करते हैं, दूसरों को देख के अपना बिजनेस चलाते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद के बलबूते पे एक नया, एक इनोवेटिव आइडिया सोचता है और सारे के सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है और एक बिजनेस को मैनेज करता है, चलाता है, बनाता है। जैसे उबर, ओला, ब्लिंकिट, जोमैटो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज आपको कुछ भी खाना हो, आज आपको कुछ भी खाना हो, आप बाहर नहीं जा सकते, क्या करते हो? जोमैटो करते हैं सर। आपको कहीं पे जाना है तो क्या करते हैं? रैपिडो करते हैं, उबर करते हैं सर। आज आपको अगर 10 मिनट के अंदर अंदर ग्रोसरी चाहिए, रात को 12 बजे चाहिए, तो ब्लिंकिट करते हो आप, ब्लिंकिट करते हो आप। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स अवेलेबल हैं जो अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ, रिसोर्सेस के साथ इस देश का चमत्कार किए हैं। ये देश में आए हैं, वो तो ग्रो कर ही रहे हैं, ये देश भी ग्रो कर रहा है, इस वजह से हमारा इकोनॉमी भी ग्रो कर रहा है। आपके पास पहले कैश हुआ करता था, आपके पास पहले कैश हुआ करता था, और ये कैश का बहुत जन खुला नहीं दिया करता था, ये कैश का बहुत जन खुला नहीं दिया करता था। बहुत जन बोलते थे नाना खुजरो हबे ना, खुजरो हबे ना। अभी तो भैया गूगल पे आ गया है, फोन पे आ गया है, भारत पे आ गया है। फटाफट से आप स्कैन करते हो और उसको पेमेंट कर देते हो, फटाफट से उसको स्कैन करके पेमेंट कर देते हो। तो ये लोग कौन है? ये लोग एंटरप्रेन्योर है। ये लोग ऐसा ऐसा काम किए हैं, ये लोग ऐसा ऐसा रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए हैं कि देश का भी तरक्की हो रही है, आप लोग का भी तरक्की हो रहा है और इनका भी तरक्की हो रहा है। अभिषेक झा क्लासेस के बारे में बोलते हैं। देखिए, आपने पहले भी बहुत सारे कोचिंग्स देखा होगा, आपने पहले भी बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग्स देखा होगा, लेकिन जब हमारा कोचिंग आया, जब अभिषेक झा क्लासेस आया, तब हम लोग वो फर्स्ट वन थे जिसने 1099 में कोर्सेस इंट्रोड्यूस किया। हमने बोला 1100 में पूरा सेमेस्टर पढ़ाएंगे, इससे सस्ता कोई नहीं, कोई नहीं दे रहा था। इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स। इसको आप क्या बोल सकते हो? रेवोल्यूशनरी स्टेप्स। हमने बोला कि YouTube में फास्ट ट्रैक रिवीजन फ्री करवाएंगे, हमने बोला YouTube में वन शॉट फ्री करवाएंगे। तो ये किसी ने सबसे पहले नहीं किया, सबसे पहले हम लोगों ने किया। तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी स्टेप्स। तो एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद के दिल, खुद के जिगर से कुछ स्टार्ट करता है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस आज तक कोई स्टार्ट नहीं किया, जो बिजनेस आज तक कोई स्टार्ट नहीं किया। तो एन एंटरप्रेन्योर इज समवन who starts and operates a business, ये typically taking a financial risk in the hope of making a profit। एक एंटरप्रेन्योर वो है जो अपने दिल, अपने जान, अपने जज्बा, अपने हिम्मत से एक बिजनेस को स्टार्ट करता है। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स एंड ऑपरेट्स ए बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर वो है जो बहुत ज्यादा हिम्मत से एक बिजनेस को स्टार्ट करता है और बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क लेता है। फाइनेंशियल रिस्क तो उसको लेना पड़ेगा। अरे पहले पहले इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, पहले पहले वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है इन द होप ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट, इन द होप ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट। So they often come up with the innovative idea। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योर सबसे पहले एक इनोवेटिव आइडियाज के साथ आता है, इनोवेटिव आइडियाज के साथ कि भैया दुनिया बदल देंगे, हम तहस नहस कर देंगे, दुनिया बदल देंगे। एक एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ आता है, रिसोर्सेस का जुगाड़ करता है, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेस। They often come up with the innovative idea, organize resources, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई इस बिजनेस को मैं मैनेज करूंगा, ये बिजनेस का कार्यभार मैं संभालूंगा, ये बिजनेस को मैं डायरेक्ट करूंगा, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एंड दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग न्यू जॉब। उसके वजह से हमारा जो देश है वो तरक्की करता है, उसके वजह से हमारा देश तरक्की करता है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो एक एंटरप्रेन्योर कौन है? आइए इसको याद करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स एंड ऑपरेट्स ए बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक बिजनेस को स्टार्ट भी करता है और ऑपरेट भी करता है, खुद के बलबूते पे, खुद के दम पे।
एंड टिपिकली टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, वो रिस्क लेता है, वो रिस्क उठाता है। अगर रिस्क है तो इश्क है, वो रिस्क लेता है, बहुत सारा फाइनेंशियल रिस्क लेता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ अपना बिजनेस में स्पेंड करता है, फिर जाके उसको प्रॉफिट होता है, फिर जाके उसको प्रॉफिट होता है। वो होप में रहता है, वो आशा में रहता है कि भैया आज मैं अगर इन्वेस्ट किया, आज मैं अपनी आइडिया पे काम किया तो मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। वो अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ मार्केट में आता है, वो रिसोर्सेस का जुगाड़ करता है, वो सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये बिजनेस को मैं मैनेज करूंगा, ये बिजनेस को मैं डायरेक्ट करूंगा, ये बिजनेस को मैं मैनेज करूंगा, ये बिजनेस को मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं संभालूंगा। And they play a crucial role in driving economic growth and creating new jobs. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि देश की तरक्की भी उससे ही होगी और एम्प्लॉयमेंट भी उससे ही बढ़ेगी। खुद का ग्रोथ तो करता ही है, देश का भी तरक्की करता है ये एंटरप्रेन्योर, देश का भी। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन समझ लिए। एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक बिजनेसमैन दूसरों को देख के बिजनेस करता है। जैसे वो चाय का दुकान खोला है, मैं भी चाय का दुकान खोल लिया। वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, मैं भी ये पढ़ा रहा हूं ऑर्डिनरी तरीके से। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर उसी में कुछ नया करता है, कुछ हटके करता है। जैसे एक चाय वाला और एक एमबीए चाय वाला। तो एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नॉर्मली आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे, सुन लिए होंगे, समझ गए होंगे कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करता है, जो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टू मैनेज एंड डायरेक्टिंग द बिजनेस। अगर समझ गए हो तो कमेंट करो ना, लाइक करो ना, कमेंट करो ना। इतने एफर्ट्स के साथ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इतना देर देर तक पढ़ा रहा हूं, तो एक बार लाइक करो, कमेंट करो। तो वापस एक बार याद करते हैं एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन। An entrepreneur is someone who starts and operates a business, typically taking on financial risk in the hope of making a profit. एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ऑपरेट करता है, फाइनेंशियल रिस्क लेता है इन द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। दे ऑफन कम अप विद द इनोवेटिव आइडियाज। एंटरप्रेन्योर क्या, एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव आइडियाज के साथ आता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है, एंड टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग द बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि किस तरीके से ये बिजनेस को मैनेज करूं, डायरेक्ट करूं। एक एंटरप्रेन्योर क्रूशियल रोल निभाता है किस तरीके से ये देश के इकोनॉमिक ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट में मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूं। ठीक है, कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा याद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आइए। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हम लोग, भैया फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या फंक्शंस होता है। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर मतलब एक एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है, एक एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है, एक एंटरप्रेन्योर करता क्या है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्या काम करता है, वो क्या काम करता है, वो क्या ऐसा कर लेता है कि एंटरप्रेन्योर कहलाता है। एक एंटरप्रेन्योर क्या ऐसा कर लेता है कि वो एंटरप्रेन्योर ही कहलाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर मतलब फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर मतलब एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, क्या काम करता है। तो सबसे पहला काम, वो रिस्क लेता है, वो रिस्क लेता है। मैंने जब ये कोचिंग स्टार्ट किया था तब मेरे को बहुत सारा रिस्क लेना पड़ा। मेरे को इनसिक्योरिटीज आती थी, क्या ये कोचिंग चलेगा, क्या आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन एकदम भगवान की दया से आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कैसे हो पाया, क्योंकि मैंने रिस्क लिया। मैंने सोचा, मैंने हिम्मत रखा कि हाँ भाई मैं रिस्क लूंगा, मैं अपना बिजनेस आइडियाज एंड गोल्स, मैं अपने सपने को साकार करूंगा। तो एंटरप्रेन्योर्स को भैया हमेशा रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क अगर नहीं लोगे तो ठेंगा एंटरप्रेन्योर हो तुम, कभी एंटरप्रेन्योर बनने के लायक तुम नहीं रह जाओगे अगर तुम रिस्क टेकिंग एबिलिटी तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर तुम रिस्क लेने से डरते हो, अगर तुम्हारे अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो एंटरप्रेन्योर बनने के लायक तुम नहीं हो। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर हमेशा रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहना चाहिए और रहता है। एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू परस्यू देयर बिजनेस आइडियाज एंड गोल्स। अगर बिजनेस आइडियाज एंड गोल्स को साकार बनाना है तो हम लोग को रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरा, इनोवेशन। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है, बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। हर चीज में वो आइडिया सोचते हैं, हर चीज में वो नए नए आइडियाज के साथ आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते हैं, किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूं।
उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर ये कीड़ा रहता है, किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। सबसे पहले वो प्रॉब्लम लेके आते हैं, सबसे पहले वो प्रॉब्लम लेके आते हैं और वो सोचते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम का मैं समाधान निकालूं, सॉल्व करूं। तो इनोवेशन करते हैं। तो दे आर ऑफन क्रिएटिव थिंकर who come up with the new ideas or find innovative way to solve problem। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, जो हमेशा क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं, न्यू आइडियाज के साथ काम करते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए काम करते हैं। इनोवेशन होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, फिर थर्ड, एक एंटरप्रेन्योर विजनरी रहना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर के आंखों में अगर सपने ही नहीं है तो काहे का एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक विजन होना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा। जैसे आप अपने बारे में कभी कभी सोचते हो ना कि मैं सेमेस्टर 1 में 80% लाऊंगा, तो उसके अंदर एक विजन होना चाहिए कि मैं ये अचीव करके दिखाऊंगा। एनी हाउ मुझे ये अचीव करना है। एंटरप्रेन्योर्स हैव ए क्लियर विजन ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव विद देयर बिजनेस एंड आर डिटरमिनेड टू मेक इट अ रियलिटी। एंटरप्रेन्योर के पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। वो विजन होना चाहिए उसके अंदर। एक एंटरप्रेन्योर भैया परसिस्टेंट होना चाहिए। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि भाई चाहत चाहत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जैसे मान लीजिए आप बहुत बार फेल होते हो, लेकिन आपके अंदर अगर जज्बा है, चाहत है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ठीक है भैया, कुछ भी हो जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कोई भी सेटबैक्स मतलब फेलियर, सेटबैक्स मतलब दोस्तों फेलियर। कोई भी कोई भी फेलियर आ जाए, कोई भी कुछ भी आ जाए, कुछ भी कठिनाई आ जाए, मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर अडेप्टेबिलिटी आना चाहिए। मतलब कुछ भी चेंज आया मार्केट एनवायरनमेंट में, मार्केट में कुछ भी चेंज आया तो उस चेंज को मैं अडेप्ट कर सकूं, उस चेंज को मैं अडेप्ट कर सकूं। एंटरप्रेन्योर्स आर फ्लेक्सिबल एंड एबल टू अडेप्ट टू सर ये चेंजिंग सरकम्स, ये मतलब ये टेंसेस, मार्केट एंड टेक्नोलॉजीज। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर एक अडेप्टेबिलिटी वाला मतलब ये नेचर रहना चाहिए कि कुछ भी अगर मार्केट में चेंज आया तो मैं उसको अडेप्ट करूंगा। एक एंटरप्रेन्योर ये पैशनेट होना चाहिए, पैशनेट कि मैं कौन सा आइडिया पे काम कर रहा हूं, मैं कौन सा वेंचर्स पे काम कर रहा हूं। एक एंटरप्रेन्योर पैशनेट होना चाहिए। दे आर पैशनेट अबाउट देयर आइडियाज एंड वेंचर्स व्हिच फ्यूल्स देयर मोटिवेशन एंड ड्राइव। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो पैशनेट हो कि भाई ये काम तो मुझे करना है, ये काम मेरा पैशन है। भैया मैं आप आपको आपको आप मतलब आपको क्या लगता है कि टीचिंग मेरा पैशन नहीं है? टीचिंग को मैं बहुत प्यार करता हूं, मुझे टीचिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं टीचिंग कर रहा हूं। तो टीचिंग मेरा पैशन है। तो एक एंटरप्रेन्योर्स का जो वो काम कर रहा है वो पैशन रहना चाहिए, तब जाके वो बहुत अच्छे से काम करेगा। फिर लीडरशिप, एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। एक लीडर कैसा रहता है, किस तरीके से गाइड करता है, किस तरीके से इंस्पायर करता है टू अचीव कॉमन गोल्स। एक एंटरप्रेन्योर्स को वैसा होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन ऑफन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज गाइडिंग देयर टीम एंड इंस्पायरिंग अदर्स टू अचीव कॉमन गोल्स। एक एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज होना चाहिए कि कैसे गाइड करना है, कैसे इंस्पायर करना है, कैसे मोटिवेट करना है अपने टीम मेंबर्स को। एक एंटरप्रेन्योर रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, रिसोर्सफुलनेस 8 में देखिए, एक एंटरप्रेन्योर रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए। उसको ये समझ में आना चाहिए कि भैया अपने ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस का किस तरीके से यूज करना है। एक एंटरप्रेन्योर रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि भैया अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस का किस तरीके से हम लोग को यूज करना है। फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मतलब होता है पैसा। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे हैं उसका मेरे को कैसे यूज करना है। ह्यूमन का तो मतलब जानते ही हो, स्टाफ। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नोलॉजी। पैसा, स्टाफ और टेक्नोलॉजी का मेरे को कैसे यूज करना है, किस तरीके से मैं इफेक्टिव यूज करूं, वो होता है नॉर्मली। ठीक है, फिर यहां पे नाइन्थ होता है नेटवर्किंग। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो खुद के साथ लोगों को जोड़े, जो अनेकों लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाए, जो कोलैबोरेशन करे, मेंटरशिप करे, सपोर्ट करे।
Entrepreneur build and maintain a network of contacts seeking opportunities for collaboration, mentorship, support. एक entrepreneur ऐसा होना चाहिए जो नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर कस्टमर फोकस, कस्टमर फोकस, कस्टमर फोकस मतलब हमेशा एक एंटरप्रेन्योर्स को अपना कस्टमर पे फोकस करना चाहिए, उनके सेटिस्फैक्शंस पे फोकस करना चाहिए, उनके नीड्स को पूरा करना चाहिए। मैं अगर अपना कस्टमर का ही अपना नहीं हुआ तो क्या खाक समझेगी मेरे को कस्टमर? क्या खाक इज्जत देगी? सो दे हमेशा अपना कस्टमर को प्रायोरिटाइज करे, दे प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, हमेशा कस्टमर्स को के नीड्स को पूरा करे, ठीक है। तो कस्टमर फोकस रहना चाहिए, सीधा सा बात है। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब हम समझा दिया आपको बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। फंक्शन समझा दिए कि एक देखिए वापस से रिवाइज करें, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर रिस्क नहीं लोगे तो काहे का एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर इनोवेटिव स्किल्स रहना चाहिए, नया नया आइडिया सोचो। एक एंटरप्रेन्योर विजनरी रहना चाहिए, विजनरी, हमेशा सपने देखना आना चाहिए कि भाई सपने देखूंगा भी, पूरा भी करूंगा। एक एंटरप्रेन्योर भैया परसिस्टेंट रहना चाहिए, परसिस्टेंट, कि कुछ भी फेलियर वेलियर आ जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, मैं इसका डट के सामना करूंगा। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर अडेप्टेबिलिटी वाला गुण रहना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी वाला गुण। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है मार्केट में कुछ भी चेंजेस आ रहा है तो मैं उसको फटाफट से अडेप्ट कर पाऊं। एक एंटरप्रेन्योर भैया पैशनेट होना चाहिए कि टीचिंग मेरा पैशन है, ये मेरा पैशन है। अगर एक काम के प्रति आपका पैशन रहता है ना तो वो काम बहुत बढ़िया तरीके से आप करते हो। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स, क्वालिटीज होना चाहिए कि भाई तुम किसी को गाइड कर पाओ, इंस्पायर कर पाओ, मोटिवेट कर पाओ टू अचीव सम कॉमन गोल्स। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए कि किस तरीके से मैं फाइनेंशियल यानी पैसा, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल चीजों को मैं संभाल सकता हूं। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर नेटवर्किंग वाली क्वालिटीज रहना चाहिए। अरे सुनो ना, नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें क्या करते हैं? तीन लोगों को जोड़ो, उसको ही बोलो तीन लोगों को जोड़ने, उसको ही बोलो तीन लोगों को जोड़ने, अपने कॉन्टैक्ट्स को बनाओ, मेंटरशिप प्रोवाइड करो, सपोर्ट प्रोवाइड करो, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का गुण रहना चाहिए। एंड कस्टमर फोकस, कस्टमर फोकस, कस्टमर फोकस मतलब एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो अपने कस्टमर के लिए काम करे, कस्टमर्स के नीड्स के लिए काम करे, हमेशा कस्टमर्स के लिए नीड्स के लिए काम करे, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज का क्लास इतना तक ही, आज का क्लास इतना तक ही। अभी शॉर्ट शॉर्ट सेशंस रखेंगे बिकॉज आप लोग का कॉलेज का एडमिशन चालू नहीं हुआ, लेकिन चालू हो जाएगा एक बार में, तब आप लोगों का लॉन्ग लॉन्ग सेशंस होने लगेगा, यानी 1 घंटा 2 घंटे का सेशंस होने लगेगा, ठीक है। अभी हल्का हल्का मौज मस्ती वाला दिन है ना, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक। सुनो, एक कमेंट जरूर कर देना, सुनो 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 सुनो, एक कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा आज का सेशन। आज का सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, सब कमेंट करना भाई, सब कमेंट करना, बिकॉज बहुत मेहनत किया हूं तो कमेंट तो बनता है ना। आप कमेंट नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा भैया दीदी, कमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। करिए कमेंट, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।